गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे द ब्रिंगिंग अप करी चैप्टर का। करी बिकम फाउंड अ राइप बनानास। जब करी को क्या हुआ था, पके हुए बनानास मिले थे। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प मच टू डिस्कम्फर्ट ऑफ हीज फ्रेंड। मतलब वो किस में बिलीव ज़्यादा करता था कि वो मतलब खुद की हेल्प ज़्यादा करे, ना कि अपने फ्रेंड से ले। With quiet dignity, Curry accepted the chiding he knew he deserved. जो करी था वो मतलब आराम से वो सुन लेता था डांटना, उसको डांट पड़ती थी जब वो डिज़र्व करता था तब। करी वॉज लाइक अ बेबी। he had he had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. करी कैसा था, बेबी के जैसा था, और उसको किस लिए ट्रेन किया जा रहा था, अच्छे के लिए ट्रेन किया जा रहा था, और वो सब कुछ सीखता था आराम से, वो सब कुछ बताया जाता था। वो बहुत नोटी भी था, और वो मतलब उसको आराम से हम बता सकते थे कि उसको क्या करना है। अगर नहीं बताते तो वो और ज़्यादा नुकसान कर देता। ये फॉर इंस्टेंस एक बार की बात है। वन डे somebody gave him some bananas to eat. किसी ने उसको क्या दिए, एक दिन बनानास दिए खाने के लिए। वेरी soon he developed a great love for ripe bananas. और बहुत जल्दी क्या हो गया, वो उसको बहुत अच्छे लगने लगे, जो पके हुए बनानास थे वो बहुत अच्छे लगने लगे। We used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room. वो जो राइटर है वो बता रहे हैं कि हम क्या यूज़ करते थे। हम एक बड़ी सी प्लेट यूज़ करते थे जिसमें हम क्या रखते थे, फ्रूट्स रखते थे, और अपने डाइनिंग रूम में रखते थे उसको विंडो के पास। वन डे ऑल द बनानास on that table disappeared, and my family blamed the servant for eating all the fruits in the house. एक दिन क्या हुआ, जो बनानास थे टेबल के वो सब के सब गायब हो गए, और जो उनके फैमिली, मेरी फैमिली थी, मतलब कि जो राइटर है उनकी फैमिली, उन्होंने क्या किस पे ब्लेम किया कि जो उनके सर्वेंट्स हैं, जो नौकर हैं, उन्होंने खाए हैं ये सब फ्रूट्स। A few days later, the fruit disappeared again. This time, the blame was put on me. अगली बार जब फिर से क्या हुआ, जो बनानास थे वो गायब हुए, तो इस बार ब्लेम किस पे आया, उन पे खुद पे आया, राइटर पे खुद पे आया। वो कह रहे हैं कि मुझ पे ब्लेम लगा इस बार, एंड आई हैड नॉट डन इट, और मुझे पता था कि ये मैंने नहीं किया। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, और इसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया अपने पेरेंट्स पे भी और अपने सर्वेंट्स पे भी, बहुत नाराज़ हुआ मैं। फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, और जब मैं श्योर था कि ये फ्रूट्स किसी और ने लिए हैं, मैंने नहीं लिए। एंड नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपेयर्ड, और एक बार फिर से क्या हुए, वो फ्रूट्स गायब हुए। आई फाउंड अ बनाना ऑल मैश्ड अप इन करीज पवेलियन। मुझे जो बनाना था, वो कुचला हुआ सा बनाना, वो मुझे कहाँ से मिला, करी की पवेलियन से मिला। This surprised me very much, for I had ever seen food there. इससे मैं बहुत सरप्राइज़ हो गया, शॉक में हो गया कि मैंने इसमें कभी पवेलियन में कभी फ्रूट तो नहीं देखे थे। एज़ यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विंग्स, और जैसा कि तुम्हें पता है कि वो हमेशा क्या खाता था, वो सिर्फ ट्विग्स खाता था, जो ट्री की ट्विग्स होती है वो खाता था। नेक्स्ट टाइम वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वंडरिंग, एक बार जब मैं कहाँ पे बैठा था, डाइनिंग रूम में बैठा था,
और मैं क्या सोच रहा था, rather I should take some fruits from the table, कि मुझे कुछ फ्रूट्स लेने चाहिए टेबल पे से। विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, अपने पेरेंट्स के परमिशन के बिना। अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नेक सडनली कम थ्रू अ विंडो, एकदम से एक कोई लंबी सी एक ब्लैक सी चीज़ आई, वो बहुत ज़्यादा सांप की जैसी दिख रही थी, और एकदम से क्या हुआ, सडनली वो विंडो से अंदर आई और फिर वो गायब हो गई, डिसअपेयर्ड विद ऑल द बनानास, और सब जो बनानास रखे थे उनके साथ वो भी गायब हो गई। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स, कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि मैंने कभी स्नेक्स नहीं देखे थे कि वो ईट बनानास, के वो बनानास खाते हैं। आई थॉट इट मस्ट बी ए ट्रबल स्नेक दैट वुड स्नेक इन एंड टेक फ्रूट, कि वो कोई बहुत भयानक सा स्नेक है जो कि आ रहा है और फ्रूट्स खाता है, ये सब के सब फ्रूट्स खाता है वो। आई crept out of the room and with great fear in my heart ran out of the house, कि मैं कि वो तो रूम से, उन्होंने क्या देखा था कि रूम से बाहर चला गया, और वो खुद राइटर जो थे वो खुद चले गए रूम से बाहर, उनको बहुत डर लग रहा था, उनके दिल में बहुत डर था, डरते डरते वो रूम से घर से बाहर चले गए भागते हुए, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruits and kill all of us। उन्हें क्या लगा, उनको कैसी फीलिंग आती कि वो स्नेक फिर से आएगा हमारे घर में और उन सब फ्रूट्स को भी खाएगा और उसके बाद वो हमें भी मार देगा। As I went out, I saw Curry's bag disappearing in the डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन, कि जब मैं वहाँ से बाहर जा रहा था तो मैंने क्या देखा कि जो करी की बैग है, मतलब वो उसके पीछे की साइड से उनको देखा कि वो भी गायब हो रही है, पवेलियन की साइड जा रहा है करी। एंड आई वॉज इन द पवेलियन, and I was so frightened that I wanted his company to cheer up me। और वो बहुत डरे हुए थे, उनको क्या चाहिए थी, उसकी कंपनी चाहिए थी, उसके साथ रहना था, करी के साथ थोड़ा सा चेयर अप होने के लिए, थोड़ा सा खुश होने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। आई रन आफ्टर हिम इनटू द पवेलियन एंड फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास, और मैं उसके पीछे पीछे पवेलियन गया और मैंने क्या देखा कि वो वहाँ पे बैठा हुआ बनाना खा रहा है। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, कि मैं वहाँ खड़ा था, मैं अचंभे में वहाँ खड़ा था। द बनानास वर लाइंग स्टॉन ऑल अराउंड हिम, और जो बनानास थे वो उसके चारों तरफ बिखरे हुए पड़े थे। ही स्ट्रेस्ड आउट ही स्ट्रॉन्ग एंड reached for one far away from where he was sitting, और उन्होंने क्या देखा कि वो अपने ट्रंक को बहुत दूर तक लेके जा रहा है, जहाँ वो बैठा हुआ है वहाँ तक फिर उसको वापस लेके आ रहा है। मतलब जहाँ पे मैं, उन्होंने बोला कि जहाँ पे मैं खड़ा था वो वहाँ तक अपने ट्रंक को लेके आया और फिर वापस बैठ गया। दैट इंस्टेंट दैट ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक स्नेक, तब जो वो इंस्टेंट था जब उसकी ट्रंक कैसी लग रही थी, एक ब्लैक स्नेक जैसी लग रही थी। एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज द थीफ, और तो मुझे क्या रियलाइज़ हुआ कि करी जो है वो चोर है। आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर एंड जॉसली showed my parents that it was curry and not I that had eaten all the fruit these many weeks। वो उन्होंने क्या किया,
उसको करी को उसका कान पकड़ के उसको खींचा और कहाँ पे लेके गए। मतलब वो थोड़ा खुश भी थे क्योंकि वो चोरी का इल्ज़ाम से हट गया था और वो करी को लेके गए कान पकड़ के अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि वो करी था ना कि मैं था, जिसने इतने हफ्तों से जो बनानास फ्रूट्स जो खा रहा था। देन आई स्कोल्ड हिम फॉर एलिफेंट्स understand words as well as children, and I said to him, दैन तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको करी को बहुत डांटा। और वो क्या कह रहे हैं कि एलिफेंट्स भी वर्ड्स को समझते हैं जैसे कि बच्चे समझते हैं, डांटना भी वो समझते हैं। वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा उससे, नेक्स्ट टाइम आई सी यू सेलिंग फ्रूट्स यू विल बी वाइप्ड, कि अगर मैंने तुम्हें अगली बार देखा कि तुम फ्रूट्स को चुरा रहे हो तो मैं क्या करूँगा, तुम्हें बहुत मारूँगा, तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। ही नो दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, वो समझ गया था कि हम सब उससे नाराज़ हैं। इवन द सर्वेंट्स, यहाँ तक कि जो सर्वेंट्स हैं वो भी। हीज़ प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग टेबल। तो जो उसकी जो मतलब उसका गौरव बोल सकते हैं या फिर उसकी गरिमा, उसको बहुत ठेस पहुंची थी बहुत कि उसने चोरी की और उसने सोच लिया कि वो कभी कुछ नहीं चुराएगा डाइनिंग रूम से। एंड फ्रॉम then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them। और उसके बाद से अगर कोई उसको कुछ फ्रूट देता है तो वो बहुत खुशी से झूमने लगता है उसको थैंक यू करने के लिए। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग। जो एलिफेंट्स होते हैं वो तैयार होते हैं अपनी पनिशमेंट के लिए अगर उनको कोई पनिश करता है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया होता है। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, अगर तुम उनको बिना किसी रीज़न के पनिश करो, ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ऑन कॉन। और अगर तुम उनको बिना किसी रीज़न के पनिश करो तो वो हमेशा याद रखते हैं, उसका बदला लेते हैं। आपका ये पार्ट भी फिनिश हो गया। थैंक यू।